तो स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में जानेंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के फॉर्म जिन्होंने भरे थे उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। जिन लोगों के फॉर्म स्वीकार हो चुके हैं और अप्रूव हो चुके हैं, तो अब आपको बताएंगे कि जिन लोगों के फॉर्म स्वीकार हो चुके हैं वो कैसे चेक करेंगे। वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना है और अपने मोबाइल या कंप्यूटर को ओपन करके अपने क्रोम पर ओपन करना है क्रोम को। और देख लीजिए यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। देख लीजिए यहाँ पे पीएम आवास, देख लीजिए इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। इसी तरीके की मीनिंग आपको लिखनी है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देख लीजिए यहाँ पर ये आपकी मीनिंग रहेगी, तो आपको इस तरीके का लिख कर सर्च करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है यहाँ आधिकारिक वेबसाइट है दी गई है, इसी पर क्लिक करना होगा। देख लीजिए इस तरीके से इसकी आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है। इस आधिकारिक वेबसाइट पे आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का यहाँ पे एक पॉपअप खुलेगा, तो आपको यहाँ से इसे कट कर देना है। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से आप कट कर देंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ऑप्शन बाद में बताएंगे। पहले आप इस तरीके का इसका ये जो है पेज है वो देख लें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सही से आप इसी वेबसाइट पर आएंगे। तो देख लीजिए इस वेबसाइट का पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब रहे कि आपको किस ऑप्शन पे आकर के देखना है, तो आपको यहाँ पे आना है। देख लीजिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके के ऑप्शन इसमें जो है ओपन होंगे। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ पे एक रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देख लीजिए आपका पेज जो है इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें आपकी जो है सभी सर्विसेज इसी पेज के द्वारा दी गई हैं। इसी पर आपको सभी सर्विस की लिंक मिलेगी, तो आपको इसी पेज के माध्यम से देखना है। तो आपको अब इस ध्यान से देखना है कि हम क्या बता रहे हैं, वो आपको यहाँ पे गौर से देखना है। यदि स्किप करोगे तो आप भूल जाओगे कि कहाँ पे आपको कैसे देखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखना है। पहले यहाँ पे आता है ए वाला, तो इसे कट कर छोड़ देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे बी वाला आएगा, इसे भी छोड़ देंगे। इसके बाद आपका जो है सी वाला भी आएगा, इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए डी वाला आएगा, इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन और आएगा ई वाला, इसी पर आपको यहाँ पर देखना है लास्ट में चौथे नंबर पे, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देख लीजिए इस तरीके का यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, जो आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। देख लीजिए फॉर्म कैसे भरना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। यहाँ सभी राज्य लिखा हुआ है, इसी पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से देख लीजिए आप केवल उसी राज्य को चुनेंगे जिस राज्य में आप निवास करते हैं, जिसका आप देखना चाहते हैं। देख लीजिए जैसे हम इस राज्य का देखना चाहते हैं तो इसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देख लीजिए इसी तरीके से आप जिस राज्य का देखना चाहते हैं उसी पर क्लिक कर लेंगे। इसी तरीके से फिर से चुनने का ऑप्शन आया है, तो फिर से आप इसी पर क्लिक करोगे। अब आपके यहाँ पे जो राज्य आपने सेलेक्ट किया है उस राज्य के अकॉर्डिंग सभी यहाँ पे जिले ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे उस ज़िले को आपको चुनना है, जिस ज़िले में आप निवास करते हैं या फिर जिस ज़िले से आप देखना चाहते हैं उस ज़िले को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। देख लीजिए आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये सभी ज़िले यहाँ पे इस तरीके के ओपन हो जाएंगे। तो आप जो भी मतलब राज्य को सिलेक्ट करोगे उसी राज्य के यहाँ पे ज़िले ओपन होंगे। तो देख लीजिए अब यहाँ पे इसी राज्य से एक ज़िला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका देखना चाहते हैं। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपको देखना है फिर से चुनने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप चुनने के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से जो आता है आपकी ये आती है तहसीलें। देख लीजिए यहाँ पे
जो ज़िला आपने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये तहसील आ चुकी है। अब आप यहाँ पे अपनी तहसील को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए यहाँ पे तहसील सेलेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे तहसील भी सिलेक्ट हो चुकी है। इसी तरीके से एक ऑप्शन आएगा चुने का, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब देख लीजिए यहाँ पे सभी जिस तहसील को आपने सेलेक्ट किया उस तहसील में जितने भी गांव हैं यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो देख लीजिए जिस गांव में आप निवास करना चाहते हैं या फिर जिस गांव का आप देखना चाहते हैं उस गांव को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे एक गांव सेलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से एक गांव आपका सेलेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पे एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर सेम एंटर करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे 60 में से 79 घटाना है, तो देख लीजिए कितने बचेंगे। तो यहाँ पे बचेंगे कितने 19, तो यहाँ पे 19 टाइप कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे जैसे 19 टाइप करेंगे इसके बाद इस फॉर्म को यहाँ पे जमा कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये फॉर्म जमा हो रहा है, यहाँ पे जमा हो गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे उन सभी की सूची जारी हो चुकी है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी जिन लोगों ने पीएम आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भरा था, उनकी यहाँ पे सूची जारी हो चुकी है। यदि आप ये सूची यहाँ पे PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आपका PDF में यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा मोबाइल में। इसके माध्यम से आप PDF में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हैं और किसी को यदि शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये PDF शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ यदि देखना है तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो देख लीजिए इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहले आपने जो ज़िला भरा है वो आएगा, इसके बाद अपना ब्लॉक भरा है जो तहसील वो आएगी, फिर पंचायत आपकी आएगी। यहाँ पे पंजीकृत संख्या दिखाई देंगे, यहाँ पे लाभार्थी का नाम, यहाँ पे उसके पिताजी का नाम, और यहाँ पे जस्ट देखेंगे नीचे तो यहाँ पे उनकी जिन्होंने माँ का नाम भरा है उनका यहाँ पे माँ का नाम आएगा, और यहाँ पे अनुसूचित वगैरह जाति वगैरह यहाँ पे प्राथमिकता वगैरह बताई गई है। अब देख लेनी है, आपको देखना है इस तरीके की ये लिस्ट आएगी, तो इस तरीके से आप स्क्रॉल करके यहाँ पे ये देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से आप स्क्रॉल करते जाएंगे और ये आती जाएगी। तो अब आपको इसमें देखना क्या है, देख लीजिए इसमें आपको देखना है कि जो लाभार्थी का नाम है वो इस बॉक्स में है। अब आपको यहाँ पे पहले लाभार्थी का नाम देखना है अपना, इसके बाद अपने पिताजी का नाम देखना है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पे देखते जाओगे, जैसे ही आपको यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बता दें, मान लीजिए आपका नाम ये रहा और आपके पिताजी का नाम ये रहा, तो समझ जाइए आपका यहाँ पे लिस्ट में नाम है, आपका पंजीकृत क्रमांक ये रहा। तो देख लीजिए आपका फॉर्म स्वीकार हो चुका है। इस तरीके से आपको नाम देखना है और आपका नाम इस लिस्ट में है तो आपका फॉर्म स्वीकार हो चुका है। आपको कोई मतलब कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो आपका फॉर्म स्वीकार होने के बाद आपकी जो किस्तें हैं वो आपको जो है वो समय टू समय यहाँ पे जो किस्तें हैं वो आपके अकाउंट में आती रहेंगी। अब आपके यदि इस लिस्ट में नाम है और कुछ लोगों का पहले से नाम है और उनका किस्तें नहीं आ रही हैं तो उनको अपने जो है अकाउंट में जो है यहाँ पे जो आधार कार्ड है उसको लिंक करवाना है, तो DBT करवानी है। इस माध्यम से आप जैसे DBT करवाओगे आपकी ये जो है 1 महीने बाद आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में मिल जाएगी। तो मुझे आशा है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ये लाभार्थी लिस्ट है जो यहाँ पे जिन लोगों के फॉर्म यहाँ पे स्वीकार हो गए हैं उनकी लिस्ट कैसे देखनी है आप समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो यहाँ पे इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक दीजिए और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी लोग जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वे सभी लोग यहाँ पे इस तरीके से ये जानकारी देख सके इस चैनल से जुड़कर। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी के पास शेयर करना है ताकि सभी लोग इसी तरीके की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़ सकें। तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।